नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट्स के बारे में। इसे डिटेल में हम जान लेते हैं कि क्या न्यूज़ है और क्यों ये लिमिट लगाने की बात की जा रही है। सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। ड्यू टू द रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस मई 2023 की बात करेंगे। मई 2023 में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुए यूपीआई को लेकर के, यूपीआई यूज़ करके। इसलिए बैंक्स ने एंड यूपीआई एप्स ने ये डिसाइड किया है कि वो एनपीसीआई ने जो ऑलरेडी लिमिट्स लगाई हुई हैं उसके ऊपर कुछ एडिशनल लिमिट्स लगाने जा रहे हैं यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर। अब यहाँ पे एक खास बात यह है कि एनपीसीआई ने 2021 में एक लिमिट लागू की थी जिसके तहत आप यूपीआई यूज करके पर डे का 1 लाख से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसे हम डिटेल में समझ लेते हैं। एनपीसीआई ने जो लिमिट्स लगाई थी इसमें डेली का या तो 1 लाख रुपए है या फिर 20 ट्रांजैक्शंस, मतलब या तो आप 20 ट्रांजैक्शन कर पाएंगे या फिर आप इन टोटल 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर पाएंगे। जो भी पहले ब्रीच हो जाता है, अगर आपने एक ही बार में 1 लाख ट्रांसफर कर दिया तो फर्दर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, और अगर आपने 20 ट्रांजैक्शन करके सिर्फ 20 रुपए भी ट्रांसफर किए तो इट डजंट मैटर, आपकी 20 ट्रांजैक्शन हो चुकी है, इसलिए कोई यूपीआई पेमेंट 20 के आगे नहीं होगा। अब यहाँ पे एक खास बात है कि कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए ये लिमिट्स थोड़ी सी एडिशनल है। एग्जाम्पल के लिए कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस मार्केट, रेमिटेंस, इन सब के लिए थोड़ी हायर लिमिट्स हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, तो ऐसी जो सर्विसेज हैं इनके लिए ये यूपीआई की जो पेमेंट लिमिट्स हैं ये थोड़ी सी हायर हैं। दैट्स इट। अब अगर हम बात करेंगे लिमिट्स की जो बैंक्स और एप्स ऑलरेडी अभी लगा के रखे हैं, तो यहां पर गूगल पे, एनपीसीआई ने तो ऑलरेडी 20 ट्रांजैक्शंस की लिमिट लगाई हुई है, बट अगर हम गूगल पे की बात करेंगे तो गूगल पे की जो यूपीआई की लिमिट है वो 10 ट्रांजैक्शंस की है। ठीक है, 10 ट्रांजैक्शंस आपके जैसे ही होते हैं उसके बाद ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका 10 का लिमिट ब्रीच हो चुका है। 11वां ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पे बैंक्स की क्या लिमिट्स हैं, तो एग्जाम्पल के लिए आप पीएनबी को ले लीजिए। पीएनबी ने यूपीआई ट्रांजैक्शंस की जो अमाउंट की लिमिट लगा रखी है दैट इज 50,000 फॉर अ सिंगल डे। 50,000 रुपए से ज्यादा अगर आप पीएनबी अकाउंट होल्डर हैं और आपका यूपीआई आप यूज कर रहे हैं तो 50,000 से ज्यादा आप एक सिंगल डे में ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो लिमिट है दैट इज 25,000 रुपीज। 25,000 रुपए से ज्यादा आप यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते सिंगल डे में। अब सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, लिमिट्स की जरूरत क्या है, तो सबसे पहली चीज अगर आपको दिमाग में आनी चाहिए तो यूपीआई आप कैसे करते हैं। ऑब्वियसली बात है, स्मार्टफोन यूज करके, और स्मार्टफोन हाथ में अगर है तो ये ख्याल जरूर आना चाहिए, हैकिंग। दूसरा, इंडिया में अगर आप लोगों ने जमताड़ा सीरीज देख लिया तो, नहीं देखी है तो सिर्फ ये वर्ड पढ़ लीजिए, और देख लिए तो आपको पता ही है मैं क्या बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल फ्रॉड कॉल्स आती हैं आपको, कुछ तो भी होता है ना, अगर लोगों को थोड़ा सा होता है डिजिटल, बहुत ज्यादा डिजिटली लिटरेट नहीं है, किस चीज का ओटीपी मांगा पता ही नहीं, फटाफट ट्रांजैक्शन हुआ, फटाफट खत्म, पैसे गए, अब आप ढूंढते रहिए। और क्योंकि इंटर स्टेट क्राइम का केस होता है तो बहुत जल्दी सॉल्व भी नहीं हो पाता। और जमताड़ा मैंने क्यों नाम लिया था, जमताड़ा इज अ विलेज इन झारखंड। ठीक है, और जितने भी आपके यूपीआई और मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड के जो क्राइम्स होते हैं, मेजॉरिटी क्राइम्स यहीं लोकेट किए गए हैं जमताड़ा में। हालांकि पुलिस बहुत हाई प्रोफाइल केसेस के लिए तो एक्टिव होती है, अदरवाइज उतना एक्टिव नहीं हो पाती है। और बकायदा यहाँ पे ये होता है ना कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल भी आया था, इसमें आपको बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में इसकी कवरेज आई थी, इसका आर्टिकल आया था। तो बहुत छोटा सा गांव है लेकिन लोगों के पास काफी पैसा है, आया कैसे, दैट्स हाउ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। कॉल किया, ये ओटीपी बताइए, वो ओटीपी बताइए, आपको लगेगा अरे वाह हमारा पैसा तुरंत आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ किस्सा मेरे साथ में हुआ था। आईआरसीटीसी पे मैंने टिकट बुक किया था और मेरा टिकट जो है मुझे तुरंत के तुरंत कैंसिल करवाना पड़ा। तो उससे पहले मैंने कभी कैंसिल नहीं करवाया था। ठीक है, मुझे तुरंत के तुरंत कैंसिल करवाना पड़ा अपनी ट्रेन का टिकट, और मुझे नहीं पता था रिफंड पैसे आते कैसे हैं। एक नंबर दिया हुआ था, ठीक है, वो भी मुझे पता नहीं कहाँ ट्विटर से मिला हो, जो कि ऑफिशियल अकाउंट नहीं था, मुझे ये गलती हुई। मैंने उस नंबर पे कॉल कर दिया।
एंड दैट पर्सन वाज लाइक, हाँ हाँ आप बताओ किससे आया था आपका, मतलब आपने कैसे पेमेंट किया था? मैंने कहा यूपीआई से किया था। बोला नंबर बताओ। तो आई वाज लाइक, काफी छोटा था उस समय, कॉलेज में था मैं, तो उतना सेंस नहीं था मुझे थर्ड ईयर में। सडनली मैंने अपना यूपीआई का लाइक नंबर बता दिया कि इस नंबर से मैंने किया हुआ था। एंड दैट पर्सन वाज लाइक, आप जैसे यूपीआई आप लोग यूज करेंगे, स्पेशली अगर भीम की बात करें हम, ठीक है, तो भीम की बात करेंगे तो भीम में आपका दो कोड्स लगते हैं। पहला जो कोड्स होता है, पहला 4 डिजिट कोड आपका पिन जो होता है, उससे आप अपने ऐप में एंटर करते हैं अपने अकाउंट में, ठीक है। और दूसरा जो होता है, दूसरे से ट्रांजैक्शन हो जाता है, वो 6 डिजिट का होता है। अब जो फर्स्ट वाला होता है ना 4 डिजिट कोड, तो उस बंदे ने मुझसे पूछ लिया कि आपका पिन बताओ। मैंने कहा, आई वाज लाइक सरप्राइज्ड कि ये पिन क्यों पूछ रहा है। एंड आई वाज सो लाइक नाइव कि मुझे पता ही नहीं था कि ये तो फ्रॉड कॉल है। मैंने उसको फर्स्ट पिन बता दिया। एंड सडनली वाज लाइक कि वो जो बंदा अभी तक कुछ नहीं बता रहा था, सडनली वाज लाइक स्टार्टेड टेलिंग माय नेम, कि आपका नाम ये है, आपके अकाउंट का लास्ट का 4 डिजिट ये है, तो हाँ फटाफट आप सेकंड पिन बताओ, आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा, अभी आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। वो जिस कॉन्फिडेंस से बोला, एट दैट वेरी मोमेंट आई वाज सरप्राइज कि नहीं, ये कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा भाई पिन तो मैं नहीं बता सकता, और मुझे लग रहा है कि आप शायद फ्रॉड ही कर रहे हो, क्योंकि पिन तो कोई भी नहीं पूछता है। एंड सडनली वो कहता, अरे मैं कैसे फ्रॉड कर रहा हूँ, मैं आपको एक फॉर्म का लिंक भेज रहा हूँ, फॉर्म भरो। आई वाज लाइक, कौन सा फॉर्म है? गूगल फॉर्म का उसने मुझे लिंक दिया। एंड सडनली उसमें वो दोनों तीनों पिन दोबारा मांगे। एंड आई वाज लाइक, नहीं यार, ये कोई मतलब होता है कि गवर्नमेंट का वेबसाइट तो है नहीं जो मैं इसमें अपना सारा डिटेल्स भरूं। मैंने उठाकर उसको दोबारा कॉल किया, एंड ही वाज लाइक, टाइम मत खराब कर। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये तो एक फ्रॉड कॉल है। तो इस तरीके से आपको होता है ना कि, एंड इन द मीन टाइम उन्होंने होता है कि मेरा जो भीम का सारा लाइक सेटिंग है दोबारा स्टार्ट कर दिया। मैं लॉगिन नहीं कर पाता, मुझे फिर डिलीट करके दोबारा ऐप इंस्टॉल करना पड़ा, फिर शुरू से उसका होता है जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है शुरू हुआ, जैसे एक एसएमएस सेंड करना होता है ना, तो वो सब, वो काफी बड़ा ड्रामा है। एंड दैट्स हाउ लाइक फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो है वो बहुत इजीली हो जाते हैं, क्योंकि डिजिटली हम लोग बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं है। पिछले 5 से 6 सालों में जिस हिसाब से टेक रेवोल्यूशन आया है इंडिया में, तो उस हिसाब से लिटरेसी नहीं है। अब आप देखिए कि बहुत इजीली लोगों को कॉन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हम जो बात कर रहे थे, सबसे पहले यहाँ पे आता है फाइनेंशियल फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए अब होता क्या है ना, कि अगर किसी को बाई चांस एक बार किसी का यूपीआई का पिन वगैरह पता पड़ गया, तो दीज पीपल आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट, दीज क्रिमिनल्स आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट। ये फर्स्ट टाइम में होता है ना कि ये 5,000 या 10,000 ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। फिर अगर वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया तो सेकंड टाइम में दिल ट्राई फॉर लाइक बिगर अमाउंट 15 to 20,000, और वो भी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया तो दिल डायरेक्टली ट्राई फॉर 50,000। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड का लाइक डेबिट कार्ड, ये आपने मतलब सुना होगा, डेबिट कार्ड को क्या वो कॉपी कर लेते हैं ना, मतलब अगर आप अपना कहीं डेबिट कार्ड यूज करते हो तो उसका सेम वर्चुअल कार्ड बन जाता है, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो। तो उसका ट्रांजैक्शन ऐसे ही हुआ था, he lost around 45,000 bucks, और 50,000 ही था अकाउंट में, बहुत ज्यादा था भी नहीं। तो अकाउंट्स का जो ट्रांजैक्शन था, फर्स्टली अराउंड 5 to 6,000 निकला, सेकेंडली 15,000 निकला डायरेक्टली, थर्डली 20,000 निकला, ठीक है। और उसके बाद ट्रांजैक्शन बस फेल होते चले गए, क्योंकि उसका पैसा ही नहीं बचा था उसके बाद। तो ये क्या करते हैं क्रिमिनल्स कि ये आपका पहले छोटे अमाउंट से शुरू करते हैं, और अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होती चली जाती है तो ये बड़ा अमाउंट बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, और अकाउंट खाली हो जाता है इतने में तो लोगों का। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पोटेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए ट्रांजैक्शन की लिमिट्स एज वेल एज टोटल अमाउंट की भी लिमिट्स, ये दोनों जरूरी हैं। दैट्स व्हाई आप देखेंगे कि गूगल पे में 10 ही ट्रांजैक्शन से पर डे का, ठीक है, यूपीआई यूज करके अगर कोई गलती से उसे हैक भी कर लेता है, आपका यूपीआई वगैरह जान भी लेता है, तो वो 10 ट्रांजैक्शन से ज्यादा नहीं कर पाएगा, और 1 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी, है ना। तो ये सबसे बड़ा इशू आता है कि फ्रॉड को प्रोटेक्ट करना। इसके बाद कस्टमर के कन्वीनियंस को भी देखना होता है, कस्टमर के कन्वीनियंस को देखना होता है। दैट्स व्हाई आपको 10 ट्रांजैक्शंस की लिमिट दी जाती है, ठीक है। और अगर आपको उससे ज्यादा अगर करना है ट्रांजैक्शन, तो आप अपना डायरेक्टली कार्ड स्वाइप कर सकते हैं, यूपीआई को यूज करके नहीं, आप डायरेक्टली कार्ड स्वाइप कर सकते हैं, आप एटीएम से कैश निकाल के डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यूपीआई को यूज करके ट्रांजैक्शन की लिमिट्स हैं सिर्फ, ठीक है। इसके बाद जो यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी भी तो सिक्योरिटी और फंक्शनिंग को ध्यान में रखते हुए चीजें करनी है ना। अब ऐसे अगर होता है कि सिक्योरिटी ब्रीच होता रहेगा यूपीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो कैसे लोग इस पर भरोसा कर पाएंगे, और कैसे जो डिजिटल ट्रांजैक्शन से लोग उसे ऑप्ट करेंगे। डिजिटल पेमेंट जैसे स्पेसिफिकली हम देखें, डिजिटल पेमेंट का जो रेवोल्यूशन इंडिया में आया वो तो लाइक पोस्ट कोविड ही आया ना। कोविड के पहले
लाइक कोरोना का जो लॉकडाउन लगा था कोविड-19 का, उसके पहले कितने लोग पेटीएम या फिर गूगल पे यूज करते थे? ये तो होता है ना कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, और होता है करेंसी एक्सचेंज नहीं करनी है आपको। दैट्स हाउ पीपल डू बिकेम हैबिचुएटेड टू यूज डिजिटल पेमेंट्स। और कोविड के बाद सडनली, मतलब अगर आप देखेंगे पेटीएम स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, पेटीएम की जो ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले इसकी ट्रांजैक्शन बढ़ी 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, क्योंकि मार्केट में कैश ही नहीं था। ठीक। सेकेंडली, जो ट्रांजैक्शन पेटीएम और गूगल पे की सडनली स्पाइक की, वो की कोविड फर्स्ट लॉकडाउन के बाद से। तो दैट्स हाउ वी शिफ्टेड टू डिजिटल पेमेंट्स। अब उसका जो ट्रस्ट है, अगर आए दिन सिक्योरिटी ब्रीच होते रहेंगे और अगर आए दिन ऐसे फ्रॉड्स होते रहेंगे, तो लोग डिजिटल पेमेंट पर भरोसा करेंगे नहीं, क्योंकि लाइक फ्रॉम पास्ट 5 to 6 years लोगों ने डिजिटल पेमेंट को ऑप्ट किया है। एंड सडनली अगर ऐसे फ्रॉड्स देखने को मिलेंगे तो पीपल तो विल डायरेक्टली अनइंस्टॉल द ऐप एंड स्टार्ट यूजिंग कैश अगेन। तो ये चीज है कि यूपीआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सिक्योरिटी है, उसे भी ध्यान में रखते हुए ये लिमिट्स लगानी जरूरी हो जाती है। ठीक है, अब हम इसकी ट्रांजैक्शंस की बात कर लेते हैं। मई 2023 का मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि क्यों मई 2023 के बाद बैंक्स एज वेल एज यूपीआई एप्स इस चीज पर थॉट दे रहे हैं कि उन्हें ट्रांजैक्शंस पर लिमिट लगानी होगी। इसका रीजन है ये, मई 2023 में ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ की यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुई हैं एंड नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस वर 9.4 बिलियन। ये बहुत बड़ा है अपने आप में, एक मंथ में सिर्फ इतनी बड़ी डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो पेमेंट्स हैं, इनका रेशियो क्या है, लाइक पर्सन टू बिजनेस एज वेल एज पर्सन टू पर्सन क्या होती हैं, ये क्या प्रोपोर्शन है। तो पर्सन टू पर्सन या फिर पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन जो हैं, जो हम आपस में फ्रेंड्स फैमिली में कर देते हैं, दैट इज 43% ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ऑफ 9.4 बिलियन। और रेस्ट जो है यानी कि 57% ट्रांजैक्शंस, these transactions are peer to merchant, है ना, for vegetables, grocery और whatever, for mobile recharge। ये सारे आपके जो 57% of the transactions of 9.4 billion ये peer to merchant है। अब यहाँ पे एक खास बात ये है कि पर्सन टू पर्सन में बिलो 500 के जो ट्रांजेक्शन्स है ना, बिलो 500 रुपीज, ये ट्रांजेक्शन्स आर लाइक फॉर्म्स अराउंड लाइक 54%। मतलब जो ट्रांजेक्शन्स लोगों के बीच में यानी कि पर्सन टू पर्सन के बीच में होती हैं, उसमें से 54% ट्रांजैक्शंस का जो वैल्यू या जो अमाउंट होता है वो 500 से कम है। और अगर पर्सन टू मर्चेंट के केस में देखें तो ऐसी ट्रांजैक्शंस 84% है। यानी कि पर्सन टू मर्चेंट या पीयर टू मर्चेंट की जो ट्रांजैक्शंस हैं टोटल, उसमें से 84% ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो जिनकी वैल्यू 500 रुपीज से कम है। अब हम एनपीसीआई की बात कर लेते हैं। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट्स एज वेल एज सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करता है। अब ये आरबीआई एज वेल एज इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का एक इनिशिएटिव है और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत जो प्रोविजंस हैं उसके तहत ये काम करता है। अब एक और खास बात है कि ये कंपनीज एक्ट सेक्शन 25 के अंडर रजिस्टर्ड है एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। हालांकि अमेंडमेंट होने के बाद ये सेक्शन 8 के अंडर रजिस्टर्ड है। 2015 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये सेक्शन 8 के अंडर रजिस्टर्ड है एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी। अब यहाँ पे कोर प्रमोटर बैंक्स की भी हम बात कर लेते हैं। जैसे तो इसमें बैंक्स आती हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक एंड एचएसबीसी। तो ये हमने बात की एनपीसीआई पे और यूपीआई ट्रांजैक्शंस को जाना और देखा कि क्यों बैंक्स एज वेल एज यूपीआई एप्स यूपीआई पेमेंट्स पर कुछ लिमिट्स लगाना चाहती हैं, ट्रांजैक्शंस पर कुछ लिमिट्स लगाना चाहती हैं। हमने इसे डिटेल में समझा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।